हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं चेस ओलंपियाड के ऊपर कुछ वीडियोस बना रहा था, तो इस कारण से मैं आप लोगों के द्वारा बताई हुई गेम्स के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा बैकलॉग हो चुका है रेकमेंडेड वीडियोस के लिए, और इन वीडियोस को ना बनाने की वजह से मुझे आप लोगों की थोड़ी नाराज़गी भी झेलनी पड़ी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उन सभी गेम्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना कर लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम के बारे में मुझे तीर्थ ज्योति भाई ने बताया था, और वाकई में काफ़ी शानदार गेम है। मैंने ऐसी कोई गेम नहीं देखी जिसमें मिखाइल टाल को उनके ओपोनेंट ने मिखाइल टाल के ही तरीके से हराया हो। फ्रेंड्स, ये 1977 का मुकाबला है, जहां मिखाइल टाल के सामने थे फर्नांडो वाइजियर सेगोविया। तो फ्रेंड्स, आप ही जज करिए इस गेम को देखकर कि क्या फर्नांडो का प्लेइंग स्टाइल मिखाइल टाल के सामने मिखाइल टाल जैसा था या नहीं था। यहाँ गेम की शुरुआत की फर्नांडो ने D4 के साथ, तो D6, C4, E5, D5। वाइट ने यहाँ भी पॉन एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने अपना पॉन आगे बढ़ दिया। बिशप E7, नाइट C3, नाइट F6, E4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। बिशप D3, नाइट एट B गोज टू D7, बिशप E3, C6। तो वाइट ने यहाँ किया H3, A6, नाइट एट G गोज टू E2, सी टेक्स D5, सी टेक्स D5, B5, और इसके बाद यहाँ फर्नांडो ने कैसल किया नाइट C5। और शायद टाल यहाँ इस लाइट स्क्वायर्ड बिशप को लेना चाहते होंगे, लेकिन वाइट ने पहले किया नाइट G3, बिशप D7, बिशप C2, B4, नाइट पर अटैक, तो नाइट E2, रुक C8, F4, और वाइट ने यहाँ F फाइल को ओपन करने की कोशिश की। बिशप B5, नाइट को यहाँ पिन किया, तो A4, बिशप पर अटैक, लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ किया B3, वाइट के बिशप पर अटैक बनाया। A टेक्स B5, B टेक्स C2, क्वीन पर अटैक, और इस तरह यहाँ वाइट की क्वीन C फाइल में आ गई, क्वीन टेक्स C2। और अब बस मिखाइल टाल को अपने इस नाइट को किसी बेटर स्क्वायर पर किसी बेनिफिट के साथ मूव करना है, और वाइट की एक क्वीन रुक के सामने होगी। लेकिन टाल ने पहले किया E टेक्स F4, और अब अगर यहाँ वाइट इस पॉन को बिशप से ले, बिशप टेक्स F4, तो उसके बाद नाइट टेक्स C4, डिस्कवर्ड अटैक ऑन क्वीन, तो क्वीन D3, और फिर इसके बाद यहाँ वाइट अपने नाइट को वापस ले जा सकता है या फिर एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था रुक टेक्स F4, इस F4 पॉन को अपने रुक से लिया, नाइट E6, और इस तरह यहाँ इस डिस्कवर्ड अटैक का फ़ायदा ब्लैक को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मिखाइल टाल के नाइट का अटैक वाइट के रुख पर है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ फर्नांडो ने सरप्राइज करते हुए अपनी क्वीन से रुक को लिया, क्वीन टेक्स C8, और अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी। क्वीन टेक्स C8, डी टेक्स C6, और फ्रेंड्स यहाँ फर्नांडो को आखिर उस क्वीन के बदले में क्या मिला, एक नाइट और एक रुक। तो वाइट यहाँ किसी भी तरह के फ़ायदे में नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उसे यहाँ करना चाहिए था F टेक्स C6, B टेक्स A6, और इस तरह से वाइट को यहाँ कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। हाँ, उसके ठीक है, ए और बी फाइल पर दो कनेक्टेड पासर्स तो होंगे, लेकिन ब्लैक इस सिचुएशन को इजीली मैनेज कर सकता है। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने पहले किया A टेक्स B5, और शायद मिखाइल टाल के दिमाग में वो दो कनेक्टेड पॉन्स वाली बात रही होगी। रुक A7, बिशप पर अटैक। तो फ्रेंड्स, अब ब्लैक इस बिशप को कैसे बचाए? अगर वो यहाँ करता है क्वीन टेक्स E6, अपने बिशप पर डिफेंस करे और ई पॉन को ले ले, तो उसके बाद नाइट D4, क्वीन पर अटैक होगा, और अब ब्लैक को या तो अपनी एक क्वीन कहीं किसी ऐसे स्क्वायर पर हटानी होगी जहाँ इस क्वीन का जोर ब्लैक के बिशप पर नहीं रहेगा, या फिर वो अपनी क्वीन को E5 स्क्वायर पर ला सकता है, लेकिन उसके बाद नाइट C6, क्वीन और बिशप पर अटैक, क्वीन टेक्स B2, नाइट टेक्स E7 चेक, किंग H8, और इस तरह यहाँ वाइट के पास अब फाइनली अपनी क्वीन को देकर ब्लैक का एक रुख और दो माइनर पीसेस होते। यहाँ से अब अगर हम इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो नाइट एट E गोज़ टू F5, क्वीन C3, बिशप पर अटैक होगा, लेकिन अभी इस बिशप पर ये नाइट है, और यहाँ ब्लैक और वाइट दोनों के ही अपने अपने प्लस और अपने अपने माइनस हैं।
लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने डिसाइड किया कि वो अपने इस बिशप को यहीं सेक्रीफाइस कर देगा। उसने यहाँ किया एफ टेक C6, रुक टेक C6, रुक F7, रुक एक्सचेंज का ऑफर जिसे फर्नांडो ने काफ़ी हैप्पीली एक्सेप्ट किया। रुक टेक्स F7, किंग टेक्स F7, रुक F2। और अब यहाँ इस रुक F2 का जवाब ब्लैक क्या दे सकता है, वो यहाँ अपनी क्वीन को C2 स्क्वायर पर प्लेस करके इस B2 पॉन पर अटैक बना सकता है, लेकिन इसका डिफेंस वाइट यहाँ अपने बिशप से बड़े ही आराम से कर सकता है। तो यहाँ टाल ने किया क्वीन C4, किंग E8, नाइट D4, किंग D7, रुक C2, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन B4, नाइट C6, क्वीन पर अटैक। तो ब्लैक को अब अपनी क्वीन हटानी होगी, क्वीन B3, रुक पर अटैक, लेकिन नाइट B8 चेक, किंग E8, रुक C8 चेक, किंग F7, बिशप D4, B2 पॉन पर डिफेंस किया, E5, बिशप पर अटैक, लेकिन उससे पहले फर्नांडो ने यहाँ किया रुक C7 चेक, किंग G6, बिशप C3। और फ्रेंड्स यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक कर सकता था B4, वो यहाँ बिशप पर प्रेशर बना सकता था, लेकिन वाइट के पास ऑप्शन थी रुक B7 करके इस B4 पॉन को पिन करने की। तो क्वीन C4, लेकिन इसके बाद रुक टेक्स B4, और इस तरह यहाँ ब्लैक को अपना पॉन गंवाना होता। तो ये B4 मूव तो फ्रेंड्स यहाँ बेकार है। तो ब्लैक ने यहाँ किया H5, नाइट D7, नाइट एक्सचेंज का ऑफर। और क्या यहाँ ब्लैक इस नाइट एक्सचेंज ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? अगर वो यहाँ करे नाइट टेक्स D7, तो उसके बाद रुक टेक्स D7, क्वीन A6, रुक पर अटैक होगा, रुक C7, क्वीन B3, नाइट F5, G7 पॉन पर अटैक, तो क्वीन C2, रुक टेक्स G7 चेक, किंग F6, रुक C7। और अगले मूव में यहाँ एक डिस्कवर्ड अटैक की तैयारी। तो यहाँ ब्लैक ने किया नाइट E8, लेकिन इसके बाद नाइट F8 चेक, और मिखाइल टाल यहाँ फर्नांडो के ट्रैप में फंस गए। और अगर ये किंग H6 स्क्वायर पर प्लेस होता है तो उसके बाद बिशप D2 चेक, और इस चेक से बचने के लिए अब ब्लैक यहाँ क्या करेगा, वो अपनी क्वीन बीच में लगाएगा, क्वीन E3, बिशप टेक्स E3 चेक, G5 चेक, रुक G7 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स क्या शानदार ट्रैप है। तो मिखाइल टाल ने यहाँ अपने किंग को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ये स्क्वायर भी अच्छा है, लेकिन नाइट टेक्स F5 चेक, किंग G5, बिशप D2 चेक। और फर्नांडो तो जैसे अब पूरी परफेक्ट गेम खेल रहे हैं। यहाँ इस पोजीशन से अगर ब्लैक का किंग इस नाइट को ले, किंग टेक्स H5, तो उसके बाद G4 चेक, और इस किंग के जाने के लिए सिर्फ H4 स्क्वायर, लेकिन इसके बाद नाइट G6 चेक एंड मेट। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के लिए इस किंग को मूव करना तो काफ़ी मुश्किल है। सपोज अगर यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन सेक्रीफाइस भी करे, क्वीन E3, तो उसके बाद बिशप टेक्स E3 चेक, किंग H4, G4, और अगले मूव में फिर दोबारा वही बात, चेकमेट की थ्रेट। ब्लैक का किंग यहाँ स्टेलमेट पोजीशन में होगा, और अब उसके लिए क्या मूव होगा, वो यहाँ करेगा नाइट टेक्स C7। सपोज वो यहाँ इस रुक को लेता है, तो उसके बाद नाइट G6 चेक एंड मेट। तो यहाँ मिखाइल टाल के लिए इस किंग को मूव करना काफ़ी ट्रिकी है। टाल ने यहाँ अपने किंग को H4 स्क्वायर पर मूव किया, लेकिन इसके बाद G3 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल ने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि वो यहाँ अपनी क्वीन से G3 पॉन को ले, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो उसके बाद नाइट टेक्स G3, और इस तरह यहाँ ब्लैक का किंग स्टेलमेट पोजीशन पर है, उसके लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है मूव करने के लिए। तो ब्लैक यहाँ क्या मूव चलेगा, वो अगर यहाँ करता है नाइट टेक्स C7, तो उसके बाद नाइट G6 चेक एंड मेट। और अगर यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक डिसाइड करे कि ठीक है वो H5 नाइट को ले, किंग टेक्स H5, तो उसके बाद G4 चेक, और फिर वही सारा सीक्वेंस जिसको अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। ब्लैक के किंग के जाने के लिए सिर्फ ये H4 स्क्वायर होगा, और नाइट G6 चेक एंड अगेन इट्स अ मेट। फ्रेंड्स मैंने कभी मिखाइल टाल को इस तरह से चेकमेट होते हुए नहीं देखा, और इस शानदार गेम के लिए मैं यहाँ तीर्थ ज्योति भाई का ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हम सभी लोगों को इतनी बढ़िया गेम के बारे में बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।